आज सहकारिता विभाग ने महिलाओं की उन्नति, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला सहकार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने स्थानीय राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित महिला सहकार सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संबोधित करते समय कहा कि आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति प्रथम की भावना के रूप में पूरे राष्ट्र में स्थापित किया है। महिला केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति की दिशा और गति दोनों तय करने वाली शक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि जब महिला को अवसर मिलता है तो वो केवल स्वयं नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज की तकदीर बदल देती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा इस संकल्प को प्रभावी ढंग से साकार कर रहा है। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की जो पहल हमारी सरकार ने की है, वो न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि उन्हें नए अवसरों की दिशा में भी अग्रसर कर रही है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ में आज जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि नारी सशक्तिकरण और सहकारिता दोनों अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस स्वर्णिम यात्रा की जड़ें हरियाणा की उस मजबूत सहकारी परंपरा में है, जिसने यहाँ की महिलाओं को नई पहचान दी है। सहकारी आंदोलन ने उन महिलाओं को भी आत्मविश्वास दिया है जो पहले केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं। आज वही महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से उद्यमिता की ओर बढ़ रही हैं, व्यापार स्थापित कर रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनती जा रही हैं। आज मिडिल क्लास, अपर मिडिल, लोअर मिडिल का धन जो है, परिवार का धन बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों को, लड़के लड़कियों को दोनों को पढ़ा लिखा करके मजबूत करें। जिस घर में बेटियां पढ़ जाती, जिस घर में बेटियां पढ़ जाती हैं, निश्चित तौर पर बेटे भी साथ में पढ़ते, निश्चित तौर पर उस घर की नींव बहुत मजबूत हो जाती है और वो घर खुशहाल होता है। जरूरी नहीं कि नौकरी मिले। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी क्या कहते हैं कि आज का समय ऐसा है कि ऐसे काम हम छेड़े, हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। सहकारिता मंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते कहा कि महिलाओं की इस बढ़ती भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें कुछ पहले उल्लेखनीय उदाहरण बन चुकी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा डेयरी प्रसंघ की वीटा गृहिणी आउटलेट योजना महिलाओं के स्वावलंबन का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुकी है। प्रदेश में अब तक 154 ऐसे आउटलेट स्थापित किए जा चुके हैं, जहां महिलाएं डेयरी उत्पादों के वितरण, बिक्री और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ये बदलाव केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि उस विश्वास का परिणाम है कि जब महिला को मंच मिलता है तो वो प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मजबूती से योगदान कर सकती है। महिला सहकार भारती का आज प्रोग्राम रखा गया मिस्टर सौरभ और हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी की लीडरशिप में, जिसमें हमारे विधायक जी ने, रेणु भाटिया जी महिला आयोग की चेयरपर्सन, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से ये जागरूकता अभियान, मैं कहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए से हम क्या क्या उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भी है ऑफिसर साहिबान को भी और अपने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि मिलकर के इसमें डिफरेंट तरीके से कैंप भी लगाएं कि महिलाओं के लिए, कि भी कहाँ कहाँ महिलाएं, जैसे अब आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिन महिलाओं को इस बात की नॉलेज है वो आगे बढ़ती है, उनके साथ एक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं 15, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25 महिलाएं जुड़ कर के वो अपना काम करती हैं और उनके परिवार की आमदन, ठीक ठाक आमदन उनको मिल जाती है, जिसके उनके परिवार का गुजारा भी होता है। तो इसी तरह से महिलाएं भी कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए से डेयरी के कामों में आ सकती हैं, सीएम पैक्सेस के जरिए जुड़ सकती हैं। और आजकल पैक्सेस का जो पहले दायरा सीमित था, पहले पैक्सेस का काम क्या होता था, गाँव में पैक्सेस का काम था कि भाई आप ऋण ले लो, ऋण जमा कर दो, बीज की बिक्री हो गई, लेकिन अब वो दायरा बढ़ गया। 25 जो है काम आप पैक्सेस में कर सकते हैं। उसमें जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, CSC सेंटर है,
इवन पेट्रोल पंप, गैस स्टेशंस आप लगा सकते हो। इस योजना ने हजारों महिलाओं को अपने छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने, उन्हें विस्तार देने और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अवसर दिया है। इन प्रयासों ने महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता का भाव सुदृढ़ किया है और उन्हें एक नई सामाजिक पहचान दी है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में इन सभी योजनाओं, फैसलों और प्रयासों का उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा की महिला को केवल परिवार की शक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति की प्रेरक शक्ति बनाना है। जब महिला सशक्त होती है तो परिवार आगे बढ़ता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो प्रदेश और राष्ट्र दोनों प्रगति करते हैं। कार्यक्रम में मंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से बनाए गए सामान 1,000 रुपए में खरीदे। मुख्य अतिथि ने 2 महिला खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।